नमस्कार साथियों, पंचायती राज की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और प्रयाग एकेडमी संस्थान के द्वारा पंचायती राज ग्रामीण विकास की सीरीज आपको लगातार दी जा रही है और आपसे यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि आप लगातार इन वीडियो को देख करके इनका लाभ उठाएं। जो प्रमुख बिंदु है वो है लाभ उठाना। सिर्फ आपको अपने दिन के 15 से 20 मिनट क्या है देने हैं और आपके वीडियो में आने वाले जितने भी प्रश्न है वो लगभग यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको 1 घंटे 2 घंटे समय नहीं देना है, दिन के सिर्फ 25 से 30 मिनट के समय क्या है देना है और आपका वीडियो का परीक्षा जो है पास हो जाएगा। और जो हमारा नारा है वो क्या है, अब की बार एडियो पार, इसको हम लोगों को मिल करके सार्थक करना है। प्रयाग एकेडमी के चैनल को आप सभी को मिल करके आगे भी बढ़ाना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक भी करिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी करिए और बेल आइकन की घंटी को भी बजाइए। तो आज जो हमको चर्चा करनी है वो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की हमको चर्चा करनी है। और हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में देखा कि पंचायती राज अधिनियम 1992 में क्या हुआ, पारित हुआ और फिर पूरे देश में ये धीरे धीरे लागू हुआ। तो वैसे ही यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। अब एक प्रश्न शायद आपको यहाँ पर स्क्रीन देखते हुए कौधना चाहिए और नहीं कौध रहा है तो बड़ा गलत है आपके साथ। आपको देखना है क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब छत्तीसगढ़ 1993 में तो बना नहीं था और ये लागू कैसे हो गया 93 में। तो इन्हीं बिंदुओं को हमको क्या करना है, आज देखना है। तो 1993 की ये जो चर्चा हो रही है, इस समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का भी क्या था, हिस्सा था। तो वर्ष 1993 के समय जो हमारा छत्तीसगढ़ था ये किसका हिस्सा था, अविभाजित मध्य प्रदेश। या हम कह लें कि छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है वह मध्य प्रदेश है, उसी का ये क्या था, हिस्सा था। और जब मध्य प्रदेश में यह अधिनियम लागू हुआ 1993 में, तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी क्या हो गया, लागू हो गया। तो याद ये रखना है कि छत्तीसगढ़ में यह अधिनियम कब से लागू है, 1993 से ही लागू है। हालांकि जब छत्तीसगढ़ बना तो इसके लिए अलग अलग प्रावधान बाद में किए गए, लेकिन फिर भी ये लागू कब से है, 1993 से ही लागू है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो इसको देखने से पहले मध्य प्रदेश की चर्चा करना भी थोड़ी सी आवश्यक है। तो जब 1993 में यह पंचायती राज अधिनियम आया तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने क्या किया, इसको पहले पास किया, फिर इसका राज्यपाल ने अनुमोदन किया और अंत में राजपत्र में क्या किया गया, प्रकाशन क्या है, किया गया। तो कब कब इसको लाया गया, इसको भी जानना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 30 दिसंबर 1993 को डेट याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये क्या हुआ, पारित हुआ। तो 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। पारित होने के बाद कहा गया, ये राज्यपाल महोदय के पास क्या है गया। राज्यपाल महोदय ने 24 जनवरी 1994 में इसका क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हुआ उसके बाद इसको क्या किया गया, मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया। तो एक दिन बाद मतलब 25 जनवरी 1994। तो याद रखना है इन तीनों डेटों को कि जब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का। ये प्रश्न भी आता है कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब से लागू हुआ है। तो ये कब से लागू हुआ है, 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ है। यदि बोल दे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कब लागू हुआ तो फिर ये आपका नहीं आएगा। या छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में कब प्रकाशन हुआ, तब ये उत्तर नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ, तो 25 जनवरी 1994 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। जब इसका क्या हो गया था, कहाँ प्रकाशन हुआ, राजपत्र में क्या हो गया, प्रकाशन हो गया।
तो ये पहली बिंदु की चर्चा हुई कि जब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आगे की हम लोग चर्चा करते हैं, जब छत्तीसगढ़ नया क्या बन गया, राज्य जो है वो बन गया, तब किन नियमों को फॉलो जो है वो किया गया। तो यदि हम देखें जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, किस दिन बना, 1 नवंबर 2000। आप सभी को पता है 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तो इस दिन बोला गया कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज नियम लागू है, वही नियम छत्तीसगढ़ भी लागू क्या है, करेगा। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम क्या कर दिया गया, लागू किया गया, या छत्तीसगढ़ में इस पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया, लेकिन इसको अधिसूचित नहीं किया गया। याद रखेंगे इस बिंदु को कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के दिन से ही यहां पर यह अधिनियम क्या हो गया, एज इट इज, जैसा था मध्य प्रदेश में वैसा का वैसा ही लागू हुआ, लेकिन इसको अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। मतलब हमारी विधानसभा ने भी इसको प्रस्तुत नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया, और राजपत्र में छत्तीसगढ़ के इसका प्रकाशन नहीं होता। याद रखना है 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, तो उस दिन से यह क्या था, प्रभावशील था, उस दिन से यह लागू था, परंतु क्या नहीं हुआ है, अधिसूचित क्या है, यह नहीं हुआ। तो कब अधिसूचित किया गया, इसके बारे में भी चर्चा की, कब अधिसूचित क्या है किया गया। एक चीज को और याद रखना है, बोलता है कि 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन हुए हैं, वह सभी संशोधन छत्तीसगढ़ में क्या होंगे, लागू होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ बना कब, 1 नवंबर 2000 को। तो बोलता है 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश में जो संशोधन हुए हैं, वह संशोधन लागू होंगे एज इट इज, जैसे मध्य प्रदेश में है, संशोधनों के साथ उसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। कब, 31 अक्टूबर 2000 के पहले जितने संशोधन हैं, उन सभी संशोधनों को लागू कर दिया जाएगा। तो इस बिंदु को भी एक बात आपको ध्यान में रखना है। अब जब छत्तीसगढ़ में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि कैसे इसको अधिसूचित किया जाएगा, तो जो सबसे पहला काम जो है वो किया गया, वो काम ये किया गया कि जहां जहां पर पंचायती राज अधिनियम में मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था, उन सभी जगहों पर क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो याद क्या रखना है कि जब छत्तीसगढ़ में इसकी अधिसूचना की बात आई कि अधिसूचित किया जाएगा, इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन कर दिया जाएगा। लागू करने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि पहले पूरा लागू नहीं था, पहले भी लागू था, परंतु राजपत्र में प्रकाशन नहीं था। तो लिखता है कि जहां पर भी मध्य प्रदेश का नाम हो, वहां क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का। तो वहां पर छत्तीसगढ़ का नाम होगा। जैसे कि जब शुरू में बना था ये, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, तो छत्तीसगढ़ ने उसकी जगह में क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो जहां जहां पर भी मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया, उन सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग क्या है, किया जाने लग गया। अब जब छत्तीसगढ़ में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो कुछ डेट को, कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। प्रथम डेट है 7 जून 2001। तो डेट है क्या, 7/6/2001। 7 जून 2001 को पहला काम किया गया। पहला काम क्या किया गया, विधियों के अनुकूलन आदेश क्या किया गया, बनाया गया। शब्द का प्रयोग क्या है, विधियों के अनुकूलन, विधियों के अनुकूलन आदेश बनाया गया। ठीक है, विधियों का मतलब है कानून के हिसाब से, अनुकूलन का मतलब है एडॉप्टेशन, कि इसको स्वीकार किया जाएगा। तो कानून के हिसाब से इसको स्वीकार करने का जो कार्य था वो कब प्रारंभ हुआ, 7 जून 2001 को। तो विधियों के अनुकूलन आदेश क्या किया गया, बनाया गया 7 जून 2001 को। तो ये आदेश बन गया, और अनुकूलन का मतलब एडॉप्टेशन, मतलब इसको स्वीकार करने की बात की है कि अब हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो पहले क्या नहीं था, पहले भी था, परंतु अधिसूचित अभी तक नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। लागू तो है लेकिन अधिसूचित नहीं है।
तो 7 जून को क्या हुआ, विधियों के अनुकूलन आदेश बनाया गया। फिर आया 18 जून 2001 का दिन। इस दिन क्या हुआ, तो विधियों के अनुकूलन जो आदेश था इसका क्या किया गया, राजपत्र में प्रकाशन। तो ये जो विधियों के अनुकूलन आदेश बने, जो एडॉप्टेशन का आदेश बना, इस एडॉप्टेशन का राजपत्र में क्या किया गया, प्रकाशन किया गया 18 जून 2001 को। असाधारण क्रमांक 134 राजपत्र में जब प्रकाशित किया गया तो वहां पर इस चीज को भी याद रखेंगे, असाधारण क्रमांक कई बार परीक्षाओं में आता है क्रमांक भी, तो असाधारण क्रमांक 134 के तहत 18 जून 2001 का इसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया। और इसके बाद फिर 1 नवंबर 2001 को क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में यह अनुकूलन का आदेश क्या हो गया, लागू हुआ। तो अनुकूलन आदेश क्या हुआ, लागू हुआ। ये जो एडॉप्टेशन था ये क्या हुआ, लागू हो गया। कब, 1 नवंबर 2001 को। तो 1 नवंबर 2001 को ये सब हुआ। और छत्तीसगढ़ बन कब गया था, 1 नवंबर 2000 को। तो 1 साल लगभग लगा इसको अधिसूचित करने में। अब ऐसा नहीं था कि 1 नवंबर 2000 को लागू नहीं था, पहले ही हम लोग चर्चा किए कि 1 नवंबर को जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उस दिन जो नियम मध्य प्रदेश पंचायती राज में लागू थे उन्हीं नियमों को हमने क्या कर लिया, लागू कर लिया। लेकिन अधिसूचित नहीं किया था। तो अधिसूचित कब हो पाया, 1 नवंबर 2001 को आदेश को लागू किया गया। राजपत्र में प्रकाशन 18 जून 2001 को। विधियों के अनुकूलन आदेश कब आया, 7 जून 2001 को यह आदेश क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। और एक बिंदु फिर अंतिम में लिखा गया, 31 अक्टूबर 2001 के पहले, या हम कह लें 31 अक्टूबर 2001 के बाद जो भी मध्य प्रदेश में नियम लागू किए जाएंगे वह अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। तो इस बिंदु को भी ध्यान में रखना है कि 31 अक्टूबर 2001 के बाद जो भी संशोधन कहां, मध्य प्रदेश में होंगे वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने 1 नवंबर 2001 को अपना खुद का ही बना लिया, अपने राजपत्र में प्रकाशित कर लिया। तो जब अपने राजपत्र में प्रकाशन कर लिया तो अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो नियम बनाएगा वही नियम छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। तो 31 अक्टूबर 2001 के बाद, मतलब अभी यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई संशोधन हो रहा है पंचायती राज में तो वह छत्तीसगढ़ में लागू क्या है, नहीं होगा। तो 31 अक्टूबर 2001 के बाद का कोई संशोधन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। तो इस बिंदु को भी आपको ध्यान में क्या है, रखना है। तो एक और डेट पढ़े थे क्या, 31 अक्टूबर 2000। तो 31 अक्टूबर 2000 को क्या था, जितना नियम मध्य प्रदेश में लागू है वो सब हम अपने यहां लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बन रहा था अगले ही दिन, तो वैसा का वैसा ही लागू कर लिए। लेकिन जब हम अपना बना लिए तो 31 अक्टूबर 2001 के बाद जो भी संशोधन मध्य प्रदेश में होगा हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने अनुकूलन आदेश को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसको पारित करवा के राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। तो इस तरीके से यह छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो था वो बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ। अब जब ये बना तो इसमें किन किन बातों की चर्चा की गई, इन बिंदुओं को भी एक बार आप ध्यान रखें। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में आपको 15 क्या मिलेंगे, अध्याय मिलेंगे। 4 क्या मिलेंगी, अनुसूचियां मिलेंगी। तो 4 क्या हैं, अनुसूची हैं। और 132 क्या हैं, धाराएं हैं। तो 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धाराओं को लेकर के छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो था वो लागू हुआ। और छत्तीसगढ़ में अब यही पंचायती राज अधिनियम क्या है, लागू है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। 2 और महत्वपूर्ण डेट है जिसको आपको याद रखना है, एक है 2004 और एक है 2005। 2004 में क्या हुआ, तो 2004 में रायपुर में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्या है, किया गया।
कि कैसे पंचायतों का कार्य होगा, कैसे पंचायतें काम करेंगी, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे चुनाव कराए जाएंगे। तो 2004 में क्या हुआ, रायपुर में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन। आपको इतिहास का गोलमेज सम्मेलन भी इससे याद आ रहा होगा। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ रायपुर में छत्तीसगढ़ पंचायतों को लेकर के। और 2005 में क्या हुआ, प्रथम बार छत्तीसगढ़ में पंचायतों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। ये जो नया अधिनियम छत्तीसगढ़ में आया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, इसके तहत 2005 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पंचायत के चुनाव। तो ये भी क्या हुआ, लागू। तो इस तरीके से यह पंचायती राज अधिनियम 1993 जो था वो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, लागू हुआ। तो इस तरीके से यह हमारा टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ में यह कैसे लागू है इसके बारे में देखा। आगे की कक्षाओं में जब हम मिलेंगे तो ग्राम सभा के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ये जो अध्याय हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो धाराएं हैं, इन सभी की चर्चाएं करेंगे कि किस अध्याय में क्या है और कौन सी धाराओं में किसका वर्णन किया गया है। तो 132 धारा याद नहीं करनी है, मैं आपको कुछ प्रमुख धाराएं बताऊंगा और वही परीक्षा में लगभग आएगा। तो उन्हीं प्रमुख धाराओं को बस पढ़ना है, 132 को याद नहीं करना है, उसके अंदर की बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे चैनल के लगातार वीडियो को देखते रहिए, बीच में छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि छोड़ करके जाएंगे तो बहुत सारे जो अच्छी बातें हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वह छूट जाएंगी। तो छोड़ के नहीं भागना है, चैनल के साथ बने रहना, और जो बने रहेगा वही एडीओ पार करेगा। जो हमारा नारा है क्या, अब की बार एडीओ पार। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी को बजाइए। धन्यवाद।